शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। दिल तो टूटा है वाकई में इसी गाने की तरह, इस गाने की क्वीन रीना रॉय का। लेकिन इसके बावजूद रीना ने अपने टूटे हुए दिल को जोड़कर संभालकर सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए आज है रखा। एक बार नहीं कई बार टूटा है रीना रॉय का दिल। आर्थिक तंगी से जब वो जूझ रही थी, ऐसी फिल्में भी रीना रॉय ने की जो उनकी मजबूरी थी, मर्जी कभी नहीं थी। 70 और 80 के दशक के बीच एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाली, इच्छाधारी नागिन के रोल में तमाम बड़ी फिल्मों में, यहां तक की जाने दुश्मन में अपने कैरेक्टर से लोगों का दिल जीतने वाली रीना रॉय इन दिनों टीवी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में जिस तरह से हर किसी की तारीफ करती नजर आए। इनफैक्ट अपने एक्स लवर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी उन्होंने क्रिटिसिज्म वाली बात कुछ नहीं की ऐसी, जिससे मालूम चला कि रीना पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ रही हैं। तो पुरानी ही ये बातें हैं रीना रॉय की अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते से जुड़ी, जो हम आपको बताएंगे। जी हां, अमिताभ और जितेंद्र में कंपैरिजन में जितेंद्र को बेहतर बताकर रीना ने कई सवालों को खड़ा किया है। तो जानते हैं कैसा है अमिताभ के साथ रीना का रिश्ता, देखिए रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों के बीच यहाँ हम बात एक बार फिर से आज करने वाले हैं इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकारों के बीच सबसे ज्यादा अपने फिल्मों से जादू चलाने वाले अभिनेताओं के बीच बात की जाए अगर यहाँ पर, तो किसी और नहीं बल्कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के बीच नजर आ चुकी रीना रॉय के बारे में। क्या आपको मालूम है शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर अनु मलिक और जितेंद्र कपूर, इन सब के बारे में खुलकर बात करने वाली बात की जाए अगर, यहाँ पर किसी और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रीना रॉय के बारे में। तो रीना रॉय ने हर किसी के बारे में हर तरह की अपनी तरफ से कंफर्मेशन दी, लेकिन क्या आपको मालूम है रीना रॉय के बारे में कुछ और भी स्टेटमेंट्स सामने आए हैं। रीना रॉय के लुक्स की बात की जाए तो उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराकर अपने मोटापे से तो निजात काफ़ी हद तक पाया। जी हाँ, ये आप भी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से रही थी जब शत्रुघ्न ने प्यार उनसे किया और शादी पूनम सिन्हा से रचा ली। नाराज़ रीना ने भी मोहसिन से शादी रचा ली। ये बात अलग है कि तलाक हो गया, बेटी सनम की कस्टडी तो रीना को मिल गई है, लेकिन मोहसिन ने 2 बार फिर शादी की। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और रीना वो ही उनकी खुशी की सलामती ही करती हैं। और ऐसे में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में अब ये बताना चाहेंगे कि क्या वाकई में रीना रॉय ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री से दूरियां अपनी मर्जी से बनाई थी। शादी के बाद बेटी हुई और वो घर पर रह गई और इसी कारण से रीना रॉय को छोड़नी पड़ी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन बॉलीवुड के बाकी कलाकार ने कभी उन्हें साइड रोल भी करने का मौका क्यों नहीं दिया? सवालों का जवाब तो अब बॉलीवुड के कलाकार ही दे सकते हैं। ये सारे सवाल है लोगों के जहन में। हम बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के साथ भी रीना रॉय का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रीना रॉय शेयर कर चुकी हैं। इनके बीच भी बहुत अच्छी बॉन्ड रही है। स्क्रीन पर ये दोनों भी साथ काम कर चुके हैं। स्क्रीन पर इन दोनों के रोमांटिक अंदाज भी सामने आए हैं। आपको मालूम हो ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच भी मोहब्बत की कहानी सामने आई थी, जिस पर यकीन करते नहीं लोग, क्योंकि वो फिल्में बहुत कम ही आज के ज़माने में स्क्रीन पर दिखाई देती हैं जिसमें रीना रॉय थी शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के साथ। ट्विटर पर एक तस्वीर सालों बाद वायरल हुई थी जिसमें शत्रुघ्न, रीना और साथ साथ में नजर आए थे अमिताभ बच्चन और इनकी ये कहानी काफ़ी पसंद की गई थी।
स्क्रीन पर इन दोनों की मोहब्बत की कहानी जो पेश की गई थी उसके बारे में आप भी जानते हैं। जिस तरह से शत्रुघ्न के साथ रीना के रिश्ते खास आज के ज़माने में नहीं है, उसी तरह से रीना रॉय के साथ भी शत्रुघ्न का रिश्ता खास नहीं है। जी हाँ, इनके बीच रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे किसी वजह से। ये बात अलग है कि रीना रॉय के बारे में शत्रुघ्न अब उतना ज़्यादा जानकारी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने किताब में अपने इस बारे में बात ज़रूर की है। हाँ, ये बात सच है कि दोस्ती ये सिर्फ फिल्मों तक ही थी। प्रोफेशनलिज्म वाले रिश्ते थे इन दोनों के बीच, जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको बता दें, जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है नसीब का ये गाना हुआ था काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला, वायरल। इट इज़ आपको मालूम हो ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से अमिताभ बच्चन को टैग करते हुए जब ये ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया गया था, तो इसे पोस्ट को देखकर लोगों ने अपनी तरफ से बात भी रखी थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन बहुत हैंडसम लग रहे थे इसमें। कहना था सबका कि काश ऐसे फिल्में दोबारा आती, और इस तरह के ट्वीट को लेकर लोगों ने अपनी बात भी रखी थी। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन ने उस फिल्म के बाद रीना से काफ़ी दूरियां बनाई थी? जी हाँ, ये सच है कि ये दोनों बहुत कम ही साथ साथ नज़र आए थे। वजह इसकी क्या है, ये वही बेहतर बता सकते हैं। आज भी रीना रॉय इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर जब नजर आई बतौर गेस्ट, उन्होंने सबके बारे में बात तो की, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में बात नहीं की। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन का उस समय रेखा के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता रहा। जब बच्चन से शादी के बाद रीना और भी ज़्यादा दूर होती चली गई। रीना रॉय ने अपनी ज़िंदगी में खुद को पूरी तरह से अकेला कर दिया था। शादी के बाद वो मोहसिन के साथ रहने लगी और उनकी ज़िंदगी बस मोहसिन तक सीमित रह गई। रीना रॉय, जिन्होंने स्क्रीन पर बहुत जादू चलाया था, उनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद की गई। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी उनकी एक्टिंग बहुत रंग लेकर आई थी, लेकिन वक्त के साथ देखा जाए तो रिश्ता ये इतना बदल जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। डेविड धवन के साथ तो रीना का बुढ़ापे में भी रिश्ता खास रहा है, लेकिन ये आपको शायद मालूम ना हो कि रीना रॉय के साथ बिल्कुल दोस्ती नहीं रही। रीना रॉय की खास ना तो जया बच्चन, ना तो अमिताभ, ना बच्चन परिवार के। तभी तो बच्चन परिवार की किसी भी पार्टी में इनवाइट भी नहीं की जाती हैं रीना रॉय। दिवाली पार्टी जिसमें पूरा बॉलीवुड होता है शिरकत, तब भी रीना अमिताभ की दिवाली पार्टी में कभी नहीं नजर आती हैं। रीना ने जितेंद्र की तारीफ की थी और तो और कह दिया था कि वो अमिताभ बच्चन से बेटर हैं। ये सुनकर लोगों को झटका जरूर लगा। जी हाँ, अमिताभ से ज़्यादा बेटर कहा था उन्होंने, और इसी से मालूम चलता है कि अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिश्ते खास नहीं रहे हैं। दोनों ने स्क्रीन शेयर किया, लेकिन कभी भी ये दोनों साथ फिर नजर नहीं आए। जी हाँ, रीना रॉय ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था, मेरे को एक्टर्स में अगर बात की जाए तो सभी के साथ उनके बॉन्ड अच्छे रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जैसा उन्होंने कभी कोई एक्टर नहीं देखा। अमिताभ बच्चन भी जितेंद्र जैसे बहुत पंक्चुअल रहे, लेकिन जितेंद्र ज़्यादा रहे हैं। जितेंद्र सुबह 5 बजे सबको बुला लेते थे शूट के लिए, जितना जल्दी हो सकता था वो काम के लिए सबको तैयार करते थे। अमिताभ की तारीफ में ज़्यादा बात कभी भी रीना ने नहीं की है। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना आज हमारे शो में रीना रॉय और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में। हमारे आज इस प्रोग्राम में अब इतना ही। फिर लौटेंगे आपके बीच ऐसी ही फिल्मी दुनिया की हसीनाओं की रियल लाइफ स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए हमारे शो के अगले एपिसोड के साथ बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।